पंजाब असम्बली में सेनेट का इंतखाबी दंगल सज गया। वोटिंग दोपहर 4 बजे तक जारी रहेगी। PP6 से MPA बिलाल यामीन ने पहला वोट कास्ट किया। अब तक 50 से जायद वोट कास्ट किए जा चुके हैं। खातीन की नशस्तों पर नून लीग की अनूशा रहमान, बुशरा अंजुम और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सनम जावेद मद मुकाबल। टेक्नोक्रेट की नशस्त पर मोहम्मद औरंगजेब, मुसद्दिक मलिक और डॉक्टर यास्मीन राशिद में कांटे का मुकाबले मुतवक्किल। ढांचे पे बात करना चाहता हूँ कि अगर ये जो खत लिखा गया, अगर जुडिशल प्रोसेस में इस तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं है कि अगर ऐसे कोई मामलात जो अलेज किए गए हैं दरपेश आते हैं, तो फिर वो बुनियादी ढांचे की जजमेंट कहाँ जाती है, जिसकी बुनियाद पे पार्लियामेंट का बिल्कुल इसको एक बुनियादी ढांचे की तशरीह देकर कि जजेस की अपॉइंटमेंट से लेके उनके कंडक्ट तक को वो खुद देखेंगे, तो ये तो एक बहुत बड़ा पंडोरास बॉक्स खुलता है। सैनेट की तमाम नशिस्तें मुस्लिम लीग नून ही जीतेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है, पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद है, वो हमें सपोर्ट कर रही है। पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। देखो, तो खवातीन के हवाले से 2 खवातीनों से हमारे ग्रुप्स बने, इस तरह टेक्नोक्रेट्स के हवाले से हमारे ग्रुप बने। तो कुछ एक ग्रुप जब एक खत्म को फर्स्ट प्रायोरिटी देगा, दूसरे को सेकंड देगा। इस तरह टेक्नोक्रेट में एक को फर्स्ट प्रायोरिटी देगा, दूसरे को दूसरी देगा। इसी तरह मतलब ये फर्क ग्रुप है। तो फिर जब उनकी रेशो बनेगी, उसमें सुबह सेकंड प्रायोरिटी के वोट जो एक वोट है वो एक गिना जाता है, और जो सेकंड प्रायोरिटी वाले बच्चे जो 5.47 पर है। सेनेट इलेक्शन में हमें 248 से जायद वोट मिलेंगे। अक़लियती नशस्त पर नून लीग के उम्मीदवार खलील ताहिर संधू का दावा। कहा, खातीन और टेक्नोक्रेट्स की नशस्तों के लिए हमने मुख्तलिफ ग्रुप्स बना रखे हैं, हमारी जीत यकीनी होगी। ये पहले भी बूटियाँ इस्तेमाल होती रही हैं, लेकिन उसके ऊपर कभी किसी ने जो है वो नज़र नहीं रखी। जिस तरह पहले इस मुल्क में कभी किसी ने ध्यान ही नहीं किया कि कूड़ा भी उठाना होता है, या कूड़ा उठाना भी जो है वो भी हुकूमतों का काम होता है। इसी तरह बूटी माफिया को जो है वो हमारे वज़ीर तालीम ने एक्सपोज किया, और हर इम्तिहानी सेंटर में जाकर हमारे बाकी वज़रा भी जो है वो सेंटर्स में जा रहे हैं और चेक कर रहे हैं बूटी माफिया को। पहले भी हमारे शहबाज साहब के दौरे हुकूमत में बूटी माफिया का कोई जो है वजूद नहीं था पंजाब के अंदर। ये पिछले 4 साल की मेहरबानी है, जहां बाकी बूटियों वाले आए थे, ये बाकी बच्चों को भी बूटियां चलानी सिखा रहे हैं। नून लीग तमाम नशिस्तें वाज़े मार्जिन से जीतेगी। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का कहना है, पंजाब असम्बली में हमारे मुखालिफिन इक्का दुक्का दिख रहे हैं, इलेक्शन से भाग रहे हैं, ये तैयार नहीं है। बूटी माफिया पीछे दौरे हुकूमत की पैदावार, सख्त एक्शन होगा। दोनों हाउसेस का फ़ाल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको सबको मुबारकबाद दूंगा। इंशाअल्लाह अभी तो प्रोसेस शुरू हो रहा है, मगर इंशाअल्लाह आज शाम इसकी तकमील के बाद कुछ ही दिनों में जब ओथ हो जाएगा तो दोनों हाउसेस भरपूर अंदाज में एक्टिव हो जाएंगे और लेजिस्लेटिव प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और यही जमहूरियत की मिराज है, यही जमहूरियत का मकसद है। गैस और पेट्रोल आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ने से महंगा हुआ। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गुर्बत और महंगाई के हवाले से बहुत से अहम इक़दाम कर रहे हैं। सेनेट इलेक्शन में हमारी अक्सरियत है, तमाम उम्मीदवार कामयाब हो जाएंगे। पेट्रोल के बाद महंगाई के सताए आवाम को बिजली के झटके। बिजली की कीमत में ₹2.75 फी यूनिट का इजाफा। नोटिफिकेशन जारी, हुकूमत अवाम की जेबों से 85 अरब 20 करोड़ बटोरेगी। शहरियों ने बिजली की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। ईद करीब आते ही महंगाई ने पंजे गाड़ लिए। सरकारी रेट लिस्ट में 10 सब्जियां मजीद महंगी हो गई। लहसुन 750, अदरक 700 और प्याज 200 रुपए किलो। अनार 1000, खजूर 600, सेब 400 और अमरूद 250 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। पोल्ट्री मसनूआत की खरीदारी, गरीब की जेब पर बदस्तूर भारी। मुर्गी का गोश्त 634 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार। फार्मी अंडों की फ़ी दर्जन कीमत 279 रुपये से नीचे ना सकी। मार्केट में अंडों की पेटी 8,200 रुपये में दस्तयाब। फूड अथॉरिटी ने ईद पर जाली ड्रिंक्स की सप्लाई नाकाम बना दी। फूड अथॉरिटी का सदर में जाली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यूनिट पर छापा।
2 सप्लायर गिरफ्तार, यूनिट उखाड़ दिया। 5000 लीटर जाली ड्रिंक्स, 55 किलो केमिकल्स, खुले रंग, चीनी और फ्लेवर्स मौके पर तल्फ कर दिए गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज, दरखास्त में मौकिफ इख्तियार किया गया कि बैनुल अक़वामी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं मगर पाकिस्तान में बढ़ गई हैं। ईद उल फितर से पहले की कीमतों में इजाफा महंगाई का नया तूफान लेकर आएगा। वज़ीर आला पंजाब से मुख्तलिफ अजला के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात, अरकान ने डेवलपमेंट के लिए अपनी तजावीज़ और सिफारिशात पेश की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने काबिल अमल तजावीज़ पर अमल दरामद के अहकाम जारी किए, कहा सबकी वज़ीर आला हूँ, मिलकर चलेंगे। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ का मिशन, पंजाब हुकूमत इन एक्शन, सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू फोर्स के क़याम का हुक्म। वाइल्ड लाइफ एक्ट में शेर, चीते और जंगली बिल्लियों के कब्जे के हवाले से कानून साजी की हिदायत की गई। पंजाब हुकूमत की पतंग फाड़ दो, डोर जला दो मुहिम, ट्रैफिक पुलिस भी इंसदादे काइट फ्लाइंग मुहिम में पेश। अब तक 15,000 से ज़ायद सेफ्टी वायर्स तकसीम की जा चुकी हैं। CTO मारातर का तमाम डिवीजनल अफसरान को हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने का हुक्म। IG पंजाब पुलिस एहलकारों की हेल्थ वेलफेयर के लिए सरगर्म है। मुख्तलिफ अजला के पुलिस एहलकार को मजीद 8,50,000 रुपए जारी कर दिए। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा गाजी अफसरान और एहलकारों का बेहतरीन इलाज मुआलजा अव्वलीन तरजीह है। ईद उल फितर 10 अप्रैल को होने का कवी इम्कान। महकमा मौसमियात की शवाल का चांद 9 अप्रैल को नजर आने की पेशगोई। नए चांद की पैदाइश 8 अप्रैल को रात 11:21 पर होगी। 9 अप्रैल को चांद नजर आने के इम्कानात हैं। गरूब आफ्ताब के बाद चांद नजर आने का दौरानिया 50 मिनट से जायद होगा। सूरज की तेज किरणों ने गर्मी की शिद्दत बढ़ा दी। शहर का दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड तक पहुंच गया। हवा में नमी का तनासुब 70% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। लोक गीतों को जिंदगी देने वाले लोक गुलकार शौकत अली को मदाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। उन्होंने कई पाकिस्तानी फिल्मों के लिए गीत गाकर शोहरत हासिल की। शौकत अली को सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी समेत मुतादिद अवार्ड से नवाजा गया।